ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में और आपके साथ मैं हूं अजिता। मध्य प्रदेश सरकार भू खनिज नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भरे मंच से चेतावनी दे चुके हैं कि माफिया बचेगा नहीं, खनकर गाड़ देंगे। लेकिन जब माफिया खुद सत्ता का दामन थाम लेता है तो मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक नतमस्तक हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा देखने में आ रहा है और लोग चर्चा भी कर रहे हैं। अगर आप विरोधी पार्टी के हैं तो आपके लिए सभी नियम कानून लागू हैं और आपको मानने ही पड़ेंगे। वहीं अगर आप दल बदल कर सत्ताधारी नेताओं की उंगली पकड़ लेते हैं तो आपके लिए 100 खून माफ, फिर वही सारे कानून नियम धरे के धरे रह जाते हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। फार्म में है मामा, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। हाल ही में नगर निगम ने बोदाबाग में पूर्व पार्षद के द्वारा किए गए वर्षों के अतिक्रमण को हटा दिया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। लेकिन उसी स्थान पर एक भाजपा नेता के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जो प्रशासन को नहीं दिखा। वर्षापूर्ण नदी नालों की सफाई की जा रही है, जिससे 1997, 2013, 2016 जैसे बाढ़ जिले वासियों को न देखना पड़े। तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन ने खड़े होकर बनकुइया रोड स्थित धीरमा नाले की जहां किए गए अतिक्रमण पर जेसीबी मशीन चलाई गई थी, वहीं बरसात पूर्व नाले का गहरीकरण किया गया था और चौड़ाई बढ़ाई गई थी, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन इन दिनों इस नाले में फिर अतिक्रमण किया जा रहा है। बताते हैं कि सैकड़ों फीट का नाला महज 10 फीट का रह गया है। हाल ही में नाले को पाटकर नाली का रूप दिया जा रहा है। बताया जाता है कि यह निर्माण कार्य ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी विगत दिनों पडरा स्थित इनके निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को अवैध पाया गया था, जहां प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचा तो कोर्ट का स्टे दिखा दिया, जिसके कारण वह लंबित है। वहीं राजनिवास में पत्रकार वार्ता कर कलेक्टर और स्थानीय विधायक पर बदला लेने का आरोप लगाया गया था। अब उन्हीं के द्वारा धीरमा नाले में अतिक्रमण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे ग्रीन जोन में लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जो एक बार फिर बाढ़ रूपी भारी आपदा को निमंत्रण दे रहा है। अभी प्रशासन की आंख में पट्टी बंधी हुई है और यह पट्टी बांधने का काम माफिया कर रहा है। सत्ताधारियों के कंधे में हाथ रखकर इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे आप देखकर समझ जाएंगे कि प्रशासन कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है। पहले आप यह वीडियो देखिए, इसके बाद हम आपको सुनाते हैं कि किए जा रहे अतिक्रमण के संबंध में स्थानीय लोगों का क्या कहना है। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। हाँ ठीक है, बना रहे। प्रकार की समस्याएं हो रही हैं यहाँ? बहुत हो रही, बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ हो रही। जब नाला में घर बन जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? कौन बना रहा है घर? अब ये तो हम नहीं जानते, आखिर बना तो रहे हैं, किसी के हम नाम नहीं जानते, लेकिन आखिर नाला में घर तो बन ही रहे। किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? बहुत समस्या आ जाता भाई। अच्छा है, बरसात में कहाँ जाएंगे? जो ये नाला बहता है, अगर में पानी नहीं जाएगा तो घर में घुसेगा। हैं? ये लोग हम तो नहीं जानते कहाँ सरकारी है कहाँ है। ये तो जो बनवा रहा हुआ जानता होगा। नाले की जमीन में घर बना रहे हैं। अब जैसे ये पानी जा रहा है तो नाले में बन रहा है। जो धीरमा नाला 50 रहा था, आज 25 होगा, तो सरकारी में बन रहा है। गलत बोल रहे हैं। या आज पुरखा नहीं पुस्तैनिक से या रहा नाला, आज वो इतना होगा 20 फुट होगा, 10 फुट होगा।
कितने फीट का नाला था पहले? पहले तो पूरे एरिया में जब 50 फीट में जाता रहा पानी। अब कितने फीट बचा? अब इतना क्या बना, 10 फुट बना दिए, 5 फुट बना दिए। नाला है, हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है और हर साल लोग परेशान होते हैं और प्रशासन आता है उस समय खुदवा के चला जाता है और नाम मात्र के लिए काम माने उस तत्कालिक व्यवस्था बना देती है, लेकिन उसके बाद फिर कोई काम उसमें पक्का काम नहीं होता न, और हर जगह नाले पे घर बनते जा रहे हैं, प्लाटिंग होती जा रही है, जिसके कारण आए समय में हमेशा माने बहुत भीषण बाढ़ आएगी और लोग बहुत तबाह होंगे। कौन बना रहे हैं, किस? और ये प्लाटिंग कर रहे हैं और ये माने प्रशासन उसमें मिला हुआ है, ये माने शासन के लोग आके देख भी जाते हैं। कलेक्टर महोदय पिछले भी आए थे, देख के गए थे, वो भी खुदवाने का आदेश दे गए थे। पता नहीं कहाँ से ये दबाव आ जाता है, क्या हो जाता है कि वो नाला खुदता ही नहीं प्रॉपर और कायदे से हो नहीं पा रहा है। घर भी बना रहे हैं लोग घर बना रहे हैं, प्लाटिंग हो रही है, जो प्लाट खरीद रहा है वो घर तो बनाएगा ही, तो नाले की ज़मीन पे प्लाटिंग हो रही है। पहले वो नाला कितना चौड़ा था? पहले नाला कम से कम 50 फुट से ऊपर था। अब कितना बचा? अब मुश्किल से 5 फुट बना रहे हैं। अब 5 फुट में पानी कैसे बहेगा? 50 फुट में पूरा भरा नाला जाता था बरसात में, अब 5 फुट में कैसे जाएगा? और इसी धीरमा नाला कम से कम रहा होगा तो 10 मीटर या 12 मीटर से ऊपर ही रहा होगा, 15 मीटर माने पूरा। उसके बाद पुल बना था, पूरे पुल में पानी बराबर जाता था। अब इतना छोटा सकरा कर रहे हैं कि हर साल बाढ़ आएगी। 97 में भी उसके ऊपर पानी रहा, उसके बाद में जब बाढ़ आई पिछले साल तो उसमें भी उसके ऊपर पानी काफ़ी रहा कि आवागमन बाधित हो जाता है। अब क्या होगा पता नहीं। अब इतना कम कर रहे हैं माने पूरी तरह से माने पूरा मोहल्ला भर जाता है। ये प्लाटिंग वाले कर रहे हैं, एक लोग से दूसरे लोग खरीदते हैं, दूसरे से तीसरे लोग खरीदते हैं। भूस्वामी स्वयं कुछ नहीं करता, भूस्वामी बेच देता है और अपना पैसा ले लेता है और एक आदमी से दूसरा आदमी, दूसरे आदमी से तीसरा, कई एक लोग मिलकर प्लाटिंग कर लेते हैं। जी, अब ये तो हमें पता नहीं कि कौन कर रहा है, पर कुछ लोग उसमें कर रहे हैं। हमें लगता है कि जब पिछली बार बाढ़ आई थी उस टाइम पे जो है तो प्रशासन ने उसकी नाप करा के ग्रीन बेल्ट जोन निश्चित कर दिया था कि यहाँ तक पत्थर भी गड़वाए थे कि यहाँ तक लोग जो है घर नहीं बनाएंगे। जो भी ग्रीन बेल्ट का एरिया होता है लगभग 15 मीटर के करीब, ऐसी हमको जानकारी है। तो उसमें ये था कि इसमें लोग पक्का निर्माण नहीं करेंगे। यदि पेड़ पौधे लगाते हैं तो ठीक है। तो नाले के अगल बगल 15 बेल्ट का ग्रीन बेल्ट जो आपके चाणक्यपुरी से ले करके और धीरमा नाला ढेकहा तक, पूरा ढेकहा में एक धीरमा नाला का पुल ढेकहा में भी है उधर, वहाँ तक कई लोगों ने बाउंड्री बना रखी थी। तो पिछली बार प्रशासन ने गिरवाया था। अब जब से हम लोग जान रहे हैं तो लगातार हमें लगता है कि ये 60-70 फीट चौड़ा रहा होगा। अभी भी शायद कुछ है, लेकिन लोगों का निर्माण हो रहा है, इस वजह से वो सकरा हो जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। तमाम लोग पक्की बाउंड्री बनाए दे रहे हैं उसके दीवार से और घर बनाते जा रहे हैं। किस प्रकार की समस्या आएंगी इससे? बाढ़ की समस्या आएगी, जैसे ये पानी फैलाव में जो अभी तक 97, 2003, अभी 2016 में तमाम लोगों के घर में पानी भर गया था। तो अब इसमें एक तरह की समस्या ये है कि जब वो पानी हाइट में आएगा, फैलाव उसको मिलेगा नहीं, तो लोगों के घर में जो अभी तक बाढ़ प्रभावित नहीं थे अब वो भी इसमें प्रभावित हो जाएंगे। पूरे मामले को लेकर जब तेज तर्रार कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले कलेक्टर इलैया राजा टी का ध्यान इस ओर लाया गया तो उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। जहां कोर्ट का स्टे है वहां इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन जहां भी अवैध रूप से किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है उसे गिराया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता के दबाव में अपने काले कारनामों को छिपाने वालों पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। आइए आपको सुनाते हैं जिला दंडाधिकारी इलैया राजा टी का क्या कहना है। जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किया जा रहा है। उसमें नगर निगम भी है ना, मतलब है ना, काफ़ी एक्टिव है। इवन पिछले महीने तक हम लोग है ना टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है कि अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई किए गए। ऐसे कल भी डिस्कशन हुई कि नगर निगम और जिला प्रशासन है ना दोनों पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके बारिश के पहले कितने भी नदी नालाएँ हैं उसको है ना सिर्फ सफाई करेंगे, उसमें कितने भी बाधाएं उत्पन्न हो रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर्स को भी रिमूव किया जाएगा। देखते रहिए तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबरों के लिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।